एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। आर्म के अंदर तीन मसल होते हैं, बीबीसी, यानी कि कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियलिस। बाइसेप्स के दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। ओके, तो अब कौन से मसल हो गए? बीबीसी। अच्छा, बी से अब देखें, एक मसल जो था वो था बाइसेप्स ब्रेकाई। अब देखिए, आर्म को कहते हैं ब्रेकियम, दिस इज द आर्म, राइट। अच्छा, आर्म को क्या कहते हैं? ब्रेकियम। तो जितने भी मसल्स होंगे वो ब्रेकाई से हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने क्या रखना है? बाइसेप्स, यानी कि जिसकी दो स्लिप्स हैं। कैसे? शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। तो हो गया, दो स्लिप्स हो गई, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मसल आ जाते हैं वो कौन से आते हैं? नौसी, आपको पता होगा, आपने स्कैपुला तो पढ़ी होगी, ठीक है। ट्रायंगुलर बोन, इसमें ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, और इसके ये एक्रोमियन एंड कोरेकॉइड प्रोसेस। अब जो मसल कोरेकॉइड प्रोसेस को टच करके ब्रेकियम यानी आर्म तक आए तो उसको हम क्या कहेंगे? कोरेकोब्रेकियलिस। दिस इज द कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस से वो सीधा आर्म के हाफ पे लग रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कोरेकोब्रेकियलिस, ठीक है। क्या कहेंगे? कोरेकोब्रेकियलिस। अच्छा, अब दूसरा मसल आप देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आर्म पे अटैच होगा, आर्म यानी ब्रेकियम, तो जो यहाँ पे सिर्फ अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेकियलिस, राइट। अब रिपीट करते हैं, ठीक है। बीबीसी, बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स यानी कि जो यहाँ पे जो मसल आएगा जिसकी दो स्लिप्स होंगी वो बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। अच्छा, दूसरा मसल होगा कोरेकॉइड प्रोसेस से ब्रेकियम तक आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कोरेकोब्रेकियलिस। तीसरा मसल सिर्फ और सिर्फ आर्म पे अटैच हो रहा है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेकियलिस कहेंगे, राइट। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगी बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। अब बाइसेप्स ब्रेकाई क्या? ये देखें, ये आपको मैंने स्कैपुला बताई, स्कैपुला का ये होगी ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी पे आपको ये कौन सी मिलेगी? एक्रोमियन प्रोसेस एंड फिर कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये दो प्रोसेस आपको मिल गए, एक्रोमियन एंड कोरेकॉइड। नाउ जस्ट रिमेंबर कि बाइसेप्स के दो हेड हैं, क्योंकि हमने इसको क्या बोला है? दो स्लिप्स, ठीक, टू स्लिप्स, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपको? ये देखें कैसे, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड कैसे? दिस इज द ह्यूमरस, राइट, दिस इज द ह्यूमरस एंड दीज आर द रेडियस, दिस इज द रेडियल बोन एंड दिस इज द अल्ना बोन, ठीक है। दो हो गए, रेडियस एंड अल्ना एंड ह्यूमरस, ठीक है। ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है ना। सी, यहाँ से शॉर्ट हेड, अब देखिए कोरेकॉइड प्रोसेस जो स्कैपुला का है वो जाहिर है वो सामने आ रहा होता है, तो इसलिए वो यहाँ से जो अटैच होगा सीधा सीधा ये जा रहा है, देखो सीधा सीधा जा रहा है, इसलिए कहेंगे शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स। दूसरा जो होगा वो क्या करेगा? वो बेचारा ये सीधा यहाँ से होते हुए, ह्यूमरस से होते हुए, फिर घूमते हुए, घूम फिर के ये जाएगा ग्लिनोइड ट्यूबरकल पे टच होने के लिए। तो अब ग्लिनोइड ट्यूबरकल के ऊपर ये टच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉन्ग हुआ, इसका रूट लंबा है इसलिए लॉन्ग है, और ये कोरेकॉइड प्रोसेस वैसे ही इस तरह से सामने आ जाता है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स। तो दो हेड हो गए और ये दोनों फिक्स होंगे कहाँ पे? मिलके ये ज्वाइंट को क्रॉस करेंगे और ये रेडियस पे अटैच हो रहे हैं, सही। अच्छा, अब हमेशा याद रखना कि कोई सा भी मसल हो, किसी भी ज्वाइंट को, जैसे कि ये शोल्डर ज्वाइंट है, ये एल्बो ज्वाइंट है, ठीक है। किसी भी मसल को जब कोई मसल किसी भी ज्वाइंट को जब वो क्या करता है? क्रॉस करता है, तो ये क्या करेगा? उसी ज्वाइंट पे ये उसकी फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन कराएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस पे देखें, आप देखें, दिस इज दी लॉन्ग हेड, ये ह्यूमरस से होते हुए जा रहा है एंड कोरेकॉइड प्रोसेस वैसे ही सामने आ रहा है, तो ये सामने जब अटैच होगा तो इसका शॉर्ट हेड हो गया, और ये लंबा जब ये पीछे होते हुए घूमता हुआ जाएगा ग्लिनोइड ट्यूबरकल पे अटैच होगा, तो हम सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल पे जब अटैच होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? लॉन्ग हेड, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट हेड, लॉन्ग। अभी ये जो बाइसेप्स ब्रेका है ना, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर। अच्छा, सुपिनेशन किसको कहते हैं? प्रोनेशन। ये जो सामने वाला व्यू है ना, हाथ का जो ये सामने वाला व्यू है, इसको हम सुपिनेशन कहेंगे, पीछे वाले को प्रोनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पीछे वाले को प्रोनेशन। दिस इज सुपिनेशन एंड पीछे वाले को कहेंगे प्रोनेशन, ठीक है। तो अब ये सुपिनेशन है ना, ये आपको नजर आ रही है आर्म की, ये सुपिनेशन है। तो अब देखें, इसको ये एल्बो ज्वाइंट को क्रॉस करके जब इसके फाइबर्स रेडियस पे अटैच हो रहे हैं, तो यू नो दैट दिस इज द एल्बो ज्वाइंट, दिस इज द एल्बो ज्वाइंट, दिस इज शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट ये क्या करता है? ये दिस इज द आर्म जो ये फिक्स्ड है, ठीक है, फ्लेक्स्ड है, फिक्स्ड है। यहाँ पे जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, अब देखिए ये क्या करेगा? इस मसल को ऊपर तरफ पुल करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये इस आर्म को अपनी तरफ ये खींच रहा है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर ऑफ द आर्म व्हेन द आर्म इज फोर आर्म इज फ्लेक्स्ड, ठीक है। जब आप फोर आर्म क्या है? फ्लेक्स पोजीशन में है, ठीक है। तो अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो जब भी स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर कब कहेंगे? इसका एक्शन क्या है? बाइसेप्स ब्रेकाई का, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग। अब इसमें आप देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये आर्म प्रोनेशन है, ये प्रोनेटेड पोजीशन में है एंड ये सुपिनेटेड पोजीशन में। तो प्रोनेशन पोजीशन पे जब ये होगा तो ये क्या होगा? ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है इतना, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनेशन में है, ये इसको इस तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये एलोंगेटेड मसल नजर आ रहा है। जब ये सुपिनेशन में होती है तब जाके इसकी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर व्हेन द फोर आर्म इज फ्लेक्स्ड, राइट। आई गेस आपको अब सुपिनेशन एंड प्रोनेशन में भी फर्क नजर आ गया होगा। यू कैन सी द अटैचमेंट हियर, दिस इज द शॉर्ट हेड एंड देखें ये ह्यूमरस से होते हुए घूमता हुआ जा रहा है और ग्लिनोइड ट्यूबरकल पे ये अटैचमेंट हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये रेडियस पे अटैच है, ये इसका लॉन्ग हेड हो गया, ये शॉर्ट हेड हो गया, ठीक है। नाउ सी द कोरेकोब्रेकियलिस। अब कोरेकॉइड प्रोसेस एंड ब्रेकियम, देखें हाफ ऑफ द आर्म पे अटैच हो गया, कोरेकॉइड प्रोसेस है, ये ब्रेकियम है, इस पे अटैच हुआ ये। जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ इसको खींचेगा, ठीक है, पुल करेगा। तो इसका मतलब ये कोरेकॉइड प्रोसेस है, ये ब्रेकियम है। हम क्या कहेंगे? इसकी अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है? टिप ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस एंड देन इसकी अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है? ब्रेकियम पे, हाफ ऑफ द ब्रेकियम, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये फ्लेक्स करेगा, बट वेयर? इज इट द शोल्डर ज्वाइंट या फिर एल्बो ज्वाइंट? इमेजिन, आप सोचें ये कौन सा ज्वाइंट है? दिस इज द शोल्डर ज्वाइंट, राइट। तो अब ये हम क्या कहेंगे? ये क्या करता है? फ्लेक्स द आर्म, ठीक है, क्योंकि आर्म तक है, फोर आर्म तक जा ही नहीं रहा, एल्बोस को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे फ्लेक्सेस द आर्म एट द शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है।
अब देखें ये वाला जो है मसल, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकियलिस। क्योंकि इसको ब्रेकियलिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोरिकोइड प्रोसेस से तो नहीं आ रहा, ये हाफ ऑफ द ब्रेकियम से स्टार्ट होके अल्ना पे अटैच हो रहा है। तो अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज दी फ्लेक्सर ऑफ द फोरआर्म एट एल्बो जॉइंट। अब ये एल्बो जॉइंट हो गया ना, इसको क्रॉस कर रहा है इसलिए। अब इसकी ओरिजिन कहाँ पे हो रही है, या फिर अटैचमेंट कह लें आप, अटैचमेंट एट दी ह्यूमरस, हाफ ऑफ द ह्यूमरस एंड देन ओवर द अल्ना। अब हम क्विक रिव्यू करते हैं। हमने पढ़े बाइसेप्स ब्रेका। बाइसेप्स ब्रेका के कितने हेड थे, 2 हेड थे। एक था कोरिकोइड प्रोसेस पे यहाँ से होके, और दूसरा जाएगा ग्लिनोइड ट्यूबरकल पे, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों मिलकर अटैच होते हैं यहाँ पे, किस पे, रेडियस पे। इसका नाम क्या है, बाइसेप्स ब्रेका मसल, राइट। अच्छा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, फ्लेक्सर ऑफ द फोरआर्म एट व्हेन द आर्म इज सुपिनेटेड इन पोजीशन, ठीक। उसके बाद हम आते हैं सेकंड मसल पे। सेकंड मसल हमने पढ़ा था कोरिकोब्रेकियलिस। अब कोरिकोइड प्रोसेस से आया और इट इज अटैचिंग ओवर द ब्रेकियम, इसको हम कहेंगे कोरिकोब्रेकियलिस, ठीक है। इसको हम कहेंगे कोरिकोब्रेकियलिस। 2 मसल हो गए। अब आते हैं एक और मसल पे जिसका नाम क्या था, ब्रेकियल मसल, ठीक है। लास्ट मसल वाज दी ब्रेकियलिस मसल, ठीक, द ब्रेकियलिस। अब ब्रेकियलिस क्या है, हाफ ऑफ द ह्यूमरस से स्टार्ट हुआ और अल्ना पे अटैच हो रहा है, ठीक है। ये हो गया क्विक रिव्यू। अब इसकी नर्व पे आते हैं। ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय दी मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। कैसे याद रहेगा आपको, देखें जो मसल्स बनते हैं, जस्ट लुक एट इट, देखें मसल्स कहाँ बनते हैं, ये आर्म में बनते हैं। तो आर्म को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। सारे मसल इसी नर्व से सप्लाई होते हैं, सो इट्स वेरी वेरी इजी। तो हम क्या कहेंगे, ऑल फ्लेक्सर्स आर सप्लाइड बाय मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। बट इसमें एक और एडिंग पॉइंट है, अगर आप याद करना चाहें तो क्या है, द ब्रेकियलिस वन इज एडिशनली, थोड़ी बहुत नर्व सप्लाई को एक साथ और मिलती है, एडिशनल नर्व सप्लाई, वो किससे मिलती है, रेडियल नर्व से, ठीक है। अच्छा एक और बात बता देती हूँ, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को छोड़ के अगर आप एक्सटेंसर की बात करें ना, एक्सटेंसर्स ऑफ द आर्म यानी कि फोरआर्म एंड आर्म बोथ, कंप्लीट आर्म इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व, ठीक है। तो आप कोई से भी मसल पढ़ लें तो हमेशा याद रखना कि रेडियल नर्व कंप्लीट आर्म को सप्लाई करती है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। तो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, दिस वन, ये एक्सटेंसर कहते हैं इसको, ठीक है। और इस कंप्लीट एरिया को सप्लाई करती है रेडियल नर्व, ठीक है। जस्ट रिमेंबर इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं मैं आपको और वीडियोज बताऊं और टॉपिक्स कवर करने, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उन टॉपिक्स पे बना दूंगी, ठीक है, वीडियो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।